हेलो गाइस। सो टुडे आई एम इन अ क्वाइट गुड मूड। तो मुझे लगा कि आप सबके साथ मैं अपनी एक पोएट्री शेयर करूं जो मैंने 2017 में लिखी थी वाइल आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर माय नेक्स्ट स्टेप विच वाज टू क्वालिफाई द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। और मैंने वो क्वालिफाई कर भी लिया था अल्टीमेटली। तो उस समय मेरा स्केड्यूल ऐसे रहता था कि मैं सुबह 3 बजे सोती थी, फिर सुबह 5 बजे फिर उठ जाती थी बिकॉज मुझे, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई थिंक बहुत सारी शादियाँ हो रही है तो फायर क्रैकर्स आर देयर। हाँ, तो मैं जब सुबह उठती थी तो ऐसे होता था कि मुझे 2 घंटा ट्रैवल करना होता था, तो सुबह 5 बजे मैं उठ जाती थी। मैं उस समय बहुत टाइम की पक्की थी। तो वन फाइन डे जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत एकदम ऐसे मोटिवेटेड फील कर रही थी। सारा जो कहते हैं ना, श्रृंगार रस, रौद्र रस के ऐसे फवारे छूट रहे थे मेरे अंदर। और तब मैंने एक बहुत अच्छी सी कविता लिखी एंड दिस इज़ लाइक मेरे दिल के सबसे करीब। मतलब ये कविता वो है जो मैं उस वक्त पे फील करती थी। और इसमें कहीं ना कहीं मेरी पूरी ज़िंदगी का सार है, जो भी मैंने स्ट्रगल फेस करी बचपन से लेके आगे बढ़ने तक, उस एग्ज़ाम तक की बात थी। और इस कविता का टाइटल था वक्त तेरा आएगा। सो अभी अगर मैं आपको उस पन्ने का हाल दिखाऊं तो ये हो चुका है, बट ये मैंने 2 आवर्स में वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द मेट्रो ये पोएम लिखी थी। तो मैं आज आप सबको सुनाती हूँ, शेयर करती हूँ। और अगर आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पोएम को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करिएगा और प्यार दीजिएगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ लाइव्स, जैसे मेरी लाइफ को उसने इंस्पायर किया। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट मैं ये भी बता दूं कि मैं APJ अब्दुल कलाम जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो उनका एक कोट है बहुत फेमस कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सो आई यूज दैट रेफरेंस ऑल्सो इन माई पोएम। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट अ फर्दर अडू। बचपन शुरू हुआ मेरा एक अटपटी कहानी से, करता था दिल तो मेरा हार जाऊं जिंदगानी से। माँ ने दी थी सीख मुझको तुम कभी मत हारना, और पिताजी ने कहा था गलतियाँ सुधारना। गिरते उठते बढ़ते चलते मैं बड़ी सी हो गई, हंसती गाती रहती थी जो फिर कुछ चुप सी हो गई। पूछती थी खुद से मैं, क्या अब भी तू है वही। पूछती थी खुद से मैं, क्या अब भी तू है वही। मन का भंवर मुझको बस एक ही जवाब देता था, तू है वही पागल, तू है वही पागल, मगर अब जिंदगी कुछ और है। हुई खुदा की मुझ पे रहमत कि जिंदगी बदल गई। सपने सोने नहीं देते ये इल्म जो हुआ मुझे, न जाने क्यों उस रात से फिर नींद मेरी उड़ गई। दिस इज़ द कोट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो हुई खुदा की मुझ पे रहमत कि ज़िंदगी बदल गई। सपने सोने नहीं देते ये इल्म जो हुआ मुझे, न जाने क्यों उस रात से फिर नींद मेरी उड़ गई। कहा था जो तब कलाम ने वो बात दिल में कैद थी। कहा था जो तब कलाम ने वो बात दिल में कैद थी। सपने जो मेरे थे बड़े तो रातें मेरी सफ़ेद थी। होंगे जो सपने पूरे मेरे पद्यांश ये पढ़ूंगी तब। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि पोएम को हिंदी में पद्यांश बोलते हैं। सो सपने जो मेरे थे बड़े रातें मेरी सफ़ेद थी। होंगे जो सपने पूरे मेरे पद्यांश ये पढ़ूंगी तब। दुनिया को भी सुनाऊंगी मेरे किस्से कहानी सब। वो वक्त जो नसीब से मिला है तुझको नसीब में, वो वक्त जो नसीब से मिला है तुझको नसीब में, समेट उसको और चला चल कामयाबी के करीब में। ये धैर्य और संघर्ष का लहू तेरा रंग लाएगा, ये धैर्य और संघर्ष का लहू तेरा रंग लाएगा। है आंसुओं से जो सींचा तूने बंजर गुलशन बन जाएगा। न फिर कोई गिला रहेगा खुद से और समाज से, क्योंकि जब हम उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं तो हमें अपने आसपास की सराउंडिंग से भी बहुत गिले शिकवे होते हैं, खुद से भी होते हैं। तो ये उसी के लिए लिखा था मैंने कि न फिर कोई गिला रहेगा खुद से और समाज से। चमकेगा जब तू सूर्य बन तब जहाँ तेरी रोशनी में नहाएगा। निराश होकर पर न खोना कभी अपना संतोष तू। निराश होकर कभी ना खोना तू, निराश होकर पर ना खोना कभी अपना संतोष तू। तू प्रवाह बन एक नदी का बहता ही चला जाएगा। और फिर वो दिन दूर नहीं जब वक्त तेरा आएगा, जब वक्त तेरा आएगा। सो या
दिस वॉज द पोएम. आई होप आप सबको पसंद आए. एंड सॉरी, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक आफ्टर सो मैनी ईयर्स मैं ये पोएम पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा. बट हाँ, अपना प्यार दीजिए. एंड अगर मुझे आप लोग इस पोएम पे प्यार देते हैं तो मैं अपनी बाकी पोएम्स के साथ भी आऊँगी टू शेयर देम. एंड आई वुड रियली लाइक टू गिव दिस पोएम दैट प्लेटफॉर्म कि पूरी दुनिया इसे सुने और इंस्पायर हो. सो या, लव यू ऑल. बाय.